नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, हम उधमपुर की डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, हम उधमपुर को स्मार्ट नहीं होने देंगे। आज उन्हीं लोगों की शरारत जो कि उधमपुर में सामने आई है दिखाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको लाइव विजुअल्स दिखाए थे कि वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा उधमपुर वार्ड नंबर 1 को स्मार्ट किया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 में अलग अलग एंट्रीज पॉइंट बनाए जा रहे हैं, एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लागत से इसे बनाया गया है। दिखाना चाहूँगा MLC स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल खजूरिया मार्ग। जी हाँ, इसी तरह से अलग अलग मार्ग पर एक अलग से गेट बनाए गए हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। पर अब शर्मनाक वाक्य जो कि सामने आ रहा है, ये देखें। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा एक बार दिखाए, जूम करे। यहाँ पर जब ये गेट बनाया गया तो उस पर हर गेट पे प्रीति खजूरिया की तस्वीरें छापी गई थी। ये देखें आप, कुछ मोटिवेशनल थॉट भी लगाए गए हैं, जैसे डोनेट रेड, स्प्रेड ग्रीन, सेव ब्लू, एंड देन नीचे यहाँ पर प्रीति खजूरिया जी की फ़ोटो लगाई गई थी। पर शरारती तत्वों द्वारा रातों रात इन फोटो पर कालक लगा दी गई। ये उन्हीं लोगों की शरारत है जो चाहते हैं कि उधमपुर की डेवलपमेंट ना हो, उधमपुर को स्मार्ट नहीं बनाने दिया जाएगा, क्योंकि अब उधमपुर के कुछ लोग जो हैं चाहते हैं कि उधमपुर की डेवलपमेंट हो। जिस तरह से सरकार भी बड़े बड़े आश्वासन करती है कि उधमपुर को, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, वो सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गए। जब उधमपुर के वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया ने निर्णय लिया कि वार्ड नंबर 1 को स्मार्ट करने की कोशिश करेंगे, पर कुछ लोग जो हैं, शरारती तत्व जो हैं, वो उन्हें जो है काम में कहीं ना कहीं अड़चन डालते नजर आ रहे हैं। प्रीति जी से मैं बात करूंगा। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप जो हैं वार्ड नंबर 1 को स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ दिन पहले ही आपने ये गेट्स जो हैं बनवाए, बीते दिन आपने इसकी इनॉग्रेशन भी की, काफ़ी मिठाइयाँ बांटी, काफ़ी खुशी हुई, पर रातों रात क्या लगता है किन शरारती तत्वों द्वारा इस तरह का जो एक शर्मनाक वाक्य जो है किया गया? देखिए, ये किसने किया ये तो मुझे नहीं पता, पर ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि उनको इस वार्ड में, इस शहर में विकास नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनको ये चाहिए कि हर विकास में उनको टांग अड़ानी है। पर उनके इस कार्य से अगर आप बोलो कि मैं डर जाऊंगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरा विजन थोड़ा सा ब्रॉड है। जब आप कहते हैं, डरने वाली बात तो है नहीं कि जिस तरह से आपने कहा कि मैं डर जाऊंगी, क्या ऐसा तो लगता है जिस तरह से उन्होंने कालक लगाई, इसका मतलब तो ये है ना कि वो आपसे डर गए हैं। शायद ये भी हो सकता है, पर मेरा विजन बहुत ब्रॉड है। मेरे को ये करना है कि मुझे अपने प्रोग्रेसिव, जो मेरे माइंड में है, प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव या दूसरे कामों की तरफ जाना है। क्योंकि जब मैं दूसरे कामों की तरफ बढ़ती हूँ तो फिर मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव लोगों को उम्मीद होती है ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे। देखिए ना, काउंसिल को आखिरकार इन्होंने समझा क्या रखा है, क्योंकि 15 अगस्त की बात की जाए, काफ़ी बड़ा स्वतंत्र दिवस इस वक्त इस बार मनाया गया, जब काउंसलर्स की, वहाँ के जो जिसे फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, चेयरमैन, उनकी गाड़ी ही अंदर नहीं जाने दी। आखिरकार प्रोटोकॉल की अगर बात की जाती है काउंसलर के साथ, अगर इस तरह की हरकत, क्योंकि इस तरह की हरकतें जो है ये MLC, MP, इन लोगों के ऊपर इस तरह का किया जाता था पहले, अब तो ये काउंसलर्स पे भी उतर आ गई ये चीज़ें। देखिए, जो वहाँ हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ ये दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ कुछ और हुआ। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तो वहाँ मैं बोल नहीं सकती। वो जो मीडिया के थ्रू देखा है कि प्रोटोकॉल की बात है, पर यहाँ प्रोटोकॉल की बात नहीं है। यहाँ ये है कि आई एम मोर टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव वर्ड। नहीं प्रीति जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि लगता ऐसा है कि अब कहीं ना कहीं पार्षदों को दबाया जा रहा है। नहीं, पर ऐसी हरकत एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस थोड़ी करेगी, आप बताइए ना। ऐसी हरकत तो जब जनता ही आपका साथ देगी तो ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप काउंसलर हैं तो लोगों की वजह से ही हैं। तो ये जनता में देखो, जनता मेरे साथ है, मेरे वार्ड के लोग मेरे साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है और किसी ने बोला होगा कि आपने गलत काम किया। मैंने एक ऐसा कदम उठाया अपने वार्ड की तरफ कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो शक आपको किसी पे? नहीं, शक देखिए मुझे नहीं करना है। ये सारी जो है ये पुलिस का कार्य है, पुलिस ने करना है। वो कैसे करती है ये उनको देखना है। आपको भी बनता है कि पुलिस पर कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई पर कुछ जोर दिया जाए, क्योंकि जिसने भी ये हरकत की है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। देखिए, जोर देना क्या होता है, पुलिस को पता है हम पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके माध्यम से ये बात सारी पुलिस तक पहुंच रही है, तो अब उनको देखना है कि उनको क्या वेरिफिकेशन या कैसे इस केस को हल करना है। ये मेरा काम है। माध्यम से कुछ वहाँ पर जाके कोई FIR लॉन्च करेंगे कुछ? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है।
लेट उनको काम करने दीजिए, वो अपना कार्य करते हैं, क्योंकि आपको पता है पुलिस भी काम जब करती है तो बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से करती है। और मुझे कभी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से कभी कोई शिकायत नहीं रही इन जनरल जब मुझे लोगों के काम करने। हाँ, बट इस चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगी कि देखिए, एक तरफ आप बात करते हैं विकास की, तो ये काले का आपने विकास पे पोती है, ये आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपने ये कालिक अपने घर की औरत पे भी पोती है, क्योंकि अगर आपके घर की औरत आपके लिए काम करती है तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होता, और आपके वार्ड की औरत काम करती है आपको डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपने इनडायरेक्टली अपने घर की औरतों पे भी ये कालिक पोती है, मैं ये कहूँगी। पर अगर उनकी बातों से मैं डर जाऊँगी तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं, मैंने हमारे शहर के जो हमारे सम्माननीय लोग थे जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ किया है, हमने उनको नाम दिया है, और ये नाम, ये तो मेरी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते, तो मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ऐसा कार्य किया, क्योंकि अगर मैं कुछ डिफरेंट करूंगी तभी समाज को एक मैसेज अच्छा जाएगा। कितना दुख होता है जब इतना काम करने के बावजूद कुछ लोग इस तरह से शरारत करते हैं। नहीं, दुख होने की बात ही नहीं है ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि आप कोई कार्य करेंगे तो 100% लोगों को पसंद आएगा, तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। हाँ, पर इससे ये भी है कि आप बोलेंगे कि ये मैं काम छोड़ दूंगी करना, तो ऐसा भी नहीं है। काम ये प्रोग्रेसिव होते रहेंगे। और एक आपके माध्यम से एक बात और, गेट के फ्रंट पे नाम दिया हुआ है, साइड्स बिल्कुल खाली है, तो मैं चाहती हूँ मेरे वार्ड के लोग कुछ समाज के लिए ऐसा कर जाएं तो क्या लगता है कि आपके नाम की वजह से इस तरह से इन्होंने शरारत की है? हो सकता है उनको मेरी डाइजेस्ट ना हो रहा डेवलपमेंट वर्क, तो शायद उन्होंने ऐसे। नहीं, देखिए ना, जब हम कह रहे हैं कि आपका बनता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, तो आपका बनता है कि आपका यहाँ पर नाम हो, ताकि लोगों को पता चल सके इस गेट को, इसकी गेट की मरम्मत, इस गेट को बनाने का किसने काम लिया, किसने इसका इनिशिएट लिया है इस चीज़ को लेकर। वो मेरा नाम इधर है, बट जिनको मैंने ऑनर किया उनका नाम हो सकता है उनको वो नाम पसंद नहीं आया हो, बट वो क्योंकि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, उन्होंने मेरे फोटो पे ऐसे कर दिया। मानसिकता बताती है ये उनकी कि वो डेवलपमेंट नहीं चाहते, जो लोग कार्य करते हैं समाज के लिए वो उनको भी ऑनर देना नहीं चाहते। तो ऐसे मैं आपको बताता चलूं, कहते हैं ना, पीठ के पीछे छुरा खोपना, उन्हें क्या कहा जाता है? कायर। ये कायरों का काम जो है आज सामने आया है। अश्वनी जी मेरे साथ है। अश्वनी जी पूर्व पार्षद हैं आपको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये तो अभी पार्षद बने हैं। आप तो लगभग 2005 में आपने जो है एक इलेक्शन जीती थी, पार्षद बने थे वार्ड नंबर 1 से ही। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया के साथ इस तरह से जो कि काम किया गया, उनकी फ़ोटो पर एक कालक लगा दी गई, कितना शर्मनाक वाक्य सामने मानती है इसको आप? हाँ, देखिए, जिस तरीके से कालक लगाई गई है, आप यकीन मानिए कि ये एक निंदनीय कार्य है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें हर एक को बात करने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है। अगर कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम थी तो वो बात कर सकते थे, बात रख सकते थे। बाकी ये चोरों की तरह इस तरीके से करना, ये एक निंदनीय कार्य है। वही मानते हैं कि पीठ के पीछे छुरा खोपा गया। देखो, हम चले हैं बोल्ड लीडरों के साथ। मैंने पार्षद को, जो वार्ड नंबर 1 की पार्षद हैं, इनको भी यही सिखाया है कि ईमानदारी से काम करना है, ध्यानदारी से काम करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, अपने समाज की इज्जत करनी है, और समाज के उन लोगों को हमने आगे लेके चलना है। आज वो ज़माना चला गया है कि आप किसी को धक्का देके आगे बढ़ सकते हो। आज वो ज़माना है कि आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो जिसने किया है, ये हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें मालूम है किसने किया है, लेकिन आज प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। जहां वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात की जाती है, आप मुझे बताइए, SHO इस शहर की वुमेन, डिप्टी कमिश्नर इस शहर की वुमेन, SSP इस शहर की वुमेन, ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर इस शहर की वुमेन, कई अच्छे बड़े ओहदों पे वुमेन्स हैं। तो हमें वुमेन्स की सबसे पहले हमारे घरों में ये सिखाया जाता है कि वुमेन की इज्जत करनी चाहिए। देखिए अश्वनी, एक सवाल करूंगा, इस बार कहीं ऐसा देखने को मिला, जब से ये पार्षद जीत कर जो सामने आए हैं, आपने भी जो है 2005 में इलेक्शन जीती थी, प्रोटोकॉल आपको पता होगा किस तरह से था, जो भी काम होता था आप उस वक्त ही जो इनिशिएट करते थे। इस बार कहीं ना कहीं हमें भी देखने को मिला है पार्षदों को दबाया जा रहा है, चाहे वो मैं डिग्री कॉलेज की बात करूँ, जब स्वतंत्रता दिवस इतने धूमधाम से मनाया गया तब प्रोटोकॉल की वहाँ बात आई। अगर आज की बात करें, आज भी इस तरह से पार्षद पर जो है कालक लगाई गई। क्या मानते क्यों पार्षदों को इस बार दबाया जा रहा है? क्योंकि पिछली बार जब 2005 की अगर मैं बात करूँ, तब किसी पर भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पार्षद पर कोई उंगली तक उठाए। देखिए, आप बैड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर जगह पर कोई ना कोई एक आधा आदमी ऐसा होता है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट कार्य मैडम कर रही है पिछले 1-1.5 साल 2 साल से। आपने देखा
कि हमने मैडम ने जखैनी में सर्कुलर रोड बनाई जो कम से कम 2.5 किलोमीटर की थी, स्टेडियम की 1 किलोमीटर की रोड बनाई, ये वाली पूरी रोड्स बनाई। हमें उस वक्त भी इन डिस्ट्रक्टिव लोगों ने काम को ख़राब करने की कोशिश की। उस वक्त भी मैडम ने डिप्टी कमिश्नर को बोला था ये कि हमें रुकावट आती है काम करने में, लिहाजा अब ये जो जिसने काम किया है ये निंदनीय काम किया है। और आप सवाल रहा डरने की, तो अगर ये छोटे छोटे मसलों से अगर डरने लग जाएं तो हमारा विज़न जो है वो डिफरेंट है। हम काम करना चाहते हैं, काम को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस शहर की तरक्की करना चाहते हैं, ना कि हम अगर इन लड़ाई झगड़ों में हम पड़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो मेरा शहर के प्रति ये कहना है, अपने वार्ड के प्रति ये कहना है कि आप निश्चिंत रहें, आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कदम जो है बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ, अच्छे अच्छे काम करने की तरफ। ये हमने एक विज़न डॉक्यूमेंट निकाला था जब हमने इलेक्शन लड़ी थी मैडम ने, तो उस विज़न डॉक्यूमेंट में था कि हमारी मेन एंट्रेंसेस पे गेट होंगे। अब ये हम उन लोगों को हॉनर दे रहे हैं। आप बताइए मुझे, क्या डॉक्टर धर्मवीर को हॉनर दिया तो क्या ये मतलब एक अच्छी बात नहीं है? उनका एक सोसाइटी में योगदान था, आज भी लोग उनको याद करते हैं, दूर दराज गाँव में भी लोग और आज भी उनका नाम लेते हैं। आज उनका स्वर्गवास हुए भी मेरे ख्याल लगभग कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं। चुन्नीलाल खजूरिया जी ना तो हमारी कांग्रेस पार्टी से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर ऊपर हम वो यहीं के रहने वाले, इसी मोहल्ले के रहने वाले। तो या तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन का तो बता देता कि भैया हमारे पिताजी का नाम या हमारे किसी बुजुर्ग का नाम इनसे ज़्यादा था, उन्होंने हम सोसाइटी के लिए इतना काम किया था, तो हम उनका भी नाम लगाने को तैयार हैं। लेकिन इस तरीके से हरकत करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं जाता, हमें आगे बढ़ना। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीति खजूरिया की फ़ोटो पर कालख लगाना आखिरकार किसका काम है, दिखाना चाहूँगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, अजय जी आप आएँ, दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर फ़ोटो पर कालख लगाई गई है। बैक साइड देखें अगर आप गेट के, तो किस तरह से यहाँ पर भी कालख लगा दी गई है। देखिए आप, माना कि गवर्नमेंट फंड से इन गेट को बनाया गया, पर इनिशिएट किसने लिया वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड्स हर किसी को आते हैं, हर पार्षद को आते हैं। क्या उन्होंने इस तरह का इनिशिएट लिया? अगर किसी ने इनिशिएट लिया है तो उसकी आप सपोर्ट करें, क्योंकि जो इस तरह के काम करना सोच रहे हैं, जिन लोगों का इस तरह का विज़न है, तो वो चाहते हैं कि उधमपुर को स्मार्ट किया जाए, उधमपुर की डेवलपमेंट जो है बढ़ाई जा सके, उधमपुर को अच्छे से बनाया जा सके। इसीलिए इस तरह के जो कार्य हैं उधमपुर के वार्ड नंबर 1 की पार्षद कर रही है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।